Hello everyone. As we all know, presentation plays a very important role in the examination as it helps you in fetching the good marks. So come on, let's see some presentation tips. In this video, I am going to share some of my answer booklets with you which will help us understanding that how we are going to suppose to write the answers in the examination. The very first important thing is regarding margins. Margins देखो बहुत important role play करती है. ये आपके आंसर को एकदम systematically और precisely present करती है, which attracts the examiner and helps you in fetching the good marks. आपको मार्जिन्स आंसर बुकलेट के दोनों तरफ ड्रॉ करनी है. ये मार्जिन ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और बीच में आपने आंसर लिखना है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप क्वेश्चन नंबर दो तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखना है और साथ में सेंटर में भी लिखना है. दोनों जब भी आप अपना कोई बड़ा आंसर लिखें तो मेक श्योर दैट आप डेफिनेशन ज़रूर इंक्लूड करें और डेफिनेशन को डबल अपॉस्ट्रॉफी में लिखें और उसे अंडरलाइन भी करें. और अगर आप अपने आंसर को पॉइंट में लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है. और अगर आप एग्जाम्पल्स भी देंगे तो ये एक सोने के सुहागा टाइप हो जाएगा. और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है अपने एग्ज़ाम्स लिखते समय कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई डायग्राम आता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स होते हैं, तो आप वो डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करें. पेंसिल से ही आपने सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने चाहिए. और अगर उनके कोई लेबलिंग है तो लेबलिंग भी अच्छे से कीजिए. फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी अच्छे से लिखिए. ये एक सिस्टमैटिक वे है आपके आंसर्स लिखने का, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे. और अगर आप कोई गिव रीज़न लिख रहे तो आपने वो क्वेश्चन भी लिखना है और फिर बिकॉज करके कॉलन करके आंसर लिखने हैं और पॉइंट्स में लिखने हैं. और अगर आप एग्जाम्पल्स देखते हैं तो बहुत अच्छा. और लास्ट में 10 करके आप कंक्लूजन दे दीजिएगा. ये गिव रीजन्स लिखने का बहुत सही तरीका है. फॉर्मूला हो तो उसे फॉर्मूले को भी अच्छे से लिखिए और उसे एक बॉक्स में बंद कीजिए ताकि वो ईजिली विजिबल हो. आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और अगर आप उसे भी सब पॉइंट्स को भी पॉइंट्स में लिखते हैं तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन होगा. आपने अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, मीन्स आपने उन्हें हाईलाइट करना है. भले ही ये छोटी छोटी बातें हैं पर इट मेक्स अ डिफरेंस. सो यू शुड डेफिनेटली अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर आंसर. आंसर ख़त्म होने के बाद 2-3 लाइन छोड़ के आपको एक रूलर से एक लाइन खींचनी है. ये एक सिस्टमैटिक वे है आंसर ख़त्म करने का. फर्दर अगर आपको कोई एग्री डिसएग्री आता है तो वो भी आपने अच्छे से लिखना है. रीजंस को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना चाहिए. ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है लिखने का. और प्लीज़ अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा क्लियर रखें. एटलीस्ट रीडेबली विजिबल होना चाहिए. एग्जामिनर को आपकी हैंडराइटिंग पढ़ते आनी चाहिए. और अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो, आपको ऑथर का नाम पता है तो वो भी आप कॉमा करके लिख सकते हैं और उसको डबल अंडरलाइन कर दीजिए ताकि वो इजीली विजिबल हो. ये डेफिनेशंस बहुत क्लियरली विजिबल होनी चाहिए आपके आंसर में. I hope you will be definitely benefited out of this video. Please like, comment, share, subscribe.